उन्होंने भी काफ़ी कुछ मीन्स जो रियलिटी थी वो भी बताया है, जो यहाँ की अफवाहें जो फैली हुई थी उसके बारे में भी काफ़ी कुछ जो रियल है वो उन्होंने अच्छे से समझा के बताया। वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा हमको। ठीक। जी थैंक यू। जय भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली में आज आया हूँ और अंदर जाकर बाबा साहब अंबेडकर जन्मस्थली और बाबा साहब का जन्म हुआ था और क्या क्या वहाँ का परिचय आपको आगे बताऊँगा। आप बने रहे वीडियो में अंत तक। बाहर से जा रहा हूँ अंदर और वहाँ पर आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताऊँगा और क्या क्या बना हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत शानदार बना हुआ है। पहुँचा हूँ, आपको अंदर की जानकारी दूंगा और कैसा लग रहा है उसके बारे में कहीं दर्शक से मिलवाऊंगा। हाँ भैया, यहाँ पे आप बाबा साहब अंबेडकर के जन्मस्थली पे आए, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं सबको जय भीम करना चाहूँगा और मैं पहली बार मेरे यहाँ पे आना हुआ है महू में और मेरे जो भाई है इनके थ्रू ये मेरा जो सौभाग्य है मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे यहाँ आके बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस जगह पर आया हूँ। मेरी इच्छा थी बचपन से कि मैं इस जगह पर जाऊँ और आज वो इच्छा पूरी हुई तो मुझे काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ कि और यहाँ पे आने के बाद बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली, देखने को मिली और क्या जो इतिहास के बारे में जो हमें बताया गया वो क्या है और यहाँ पे आने के बाद जो पता चला वो क्या है। तो बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी पता चली है और काफ़ी खुश हूँ। धन्यवाद भैया। आपको कैसा लग रहा है भैया यहाँ पे? मैं तो एक्चुअली भोपाल से हूँ और मैं कई बार पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर। जब हम यहाँ से हमारे घर महाराष्ट्र जाते हैं तो हमें यहाँ पर रुक कर ही जाते हैं। तो कई बार आया हूँ मैं, भैया लोग भी नागपुर से आए हुए थे तो हमने कहा यहाँ पर उन्हें जन्मभूमि दिखा दे। और पहले से काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। पहले यहाँ तक यहाँ का जो पार्किंग का जो सिस्टम था, ये सारी चीज़ें थी, पहले के कंपेटिवली काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इन्होंने कर दिया। और नीचे का भी जो है वो काफ़ी सुंदर उन्होंने सजावट जो उसकी करी है, काफ़ी डेकोरेट में अच्छा लगता है, सुंदर है। यहाँ पे उन्होंने भी काफ़ी कुछ मीन्स जो रियल राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले साहित्य केंद्र पहुँचा हूँ। पे कौन कौन सी बुक मिलती है, क्या क्या सुविधाएं हैं, मैं आपको यहाँ पे दीदी खड़े हैं उनसे चर्चा करता हूँ। हाँ दीदी, यहाँ पे कौन कौन सी बुकें मिलती है आपके उसमें साहित्य में? सर यहाँ पे सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हैं बहुजन समाज के लोगों के लिए कि मतलब सारी बुकें रखते हैं क्योंकि अधिकतर सबके पास ये बुकें पहुँचे और पढ़ें और शिक्षित बने। ये बाबा साहब का कहना था। तो यहाँ पर सभी प्रकार की बुक्स मिलती हैं। थैंक यू। और यहाँ पे अभी वंदना चल रही है तो आपको पता चलेगा कि वंदना बाबा जी के स्मरण कैसे करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दादा हमारे हैं, इनसे मैं चर्चा करूँगा और वीडियो में यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। राजेंद्र वाघमारे हूँ। मेरा नाम राजेंद्र वाघमारे के बाद मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ स्मारक समिति का। ये स्मारक 1991 में बनने के बाद इसका ओपनिंग हुआ और 2008 में इसका समापन हुआ। ये माननीय ये एशिया की सबसे बड़ी छावनी होने के बाद ये यहाँ स्मारक हमारे बनते धर्मशील जी के नेतृत्व में इसकी लड़ाई लड़ी गई और उस ज़माने में हमारे यहाँ महार समाज हुआ करता था। इसी के कारण आगे चल के ये स्मारक समिति गठित हुई। उनमें उनके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर बनते धर्मशील जी और उनके नेतृत्व में काफ़ी दिन तक लड़ाई लड़ते गए और एक समय ऐसा आया 1951 में कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर एल लाइन पे साइन की गई
और जब एन लाइन पर लाइन साइन की गई तो ये वो हुआ, उसी के बीच में कुछ सरकारें आती गई और जाती गई और उसके बाद 1908 में इसका उद्घाटन हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। आज ये स्मारक भारत का एकमात्र स्मारक है जो बाबा साहब की जन्मभूमि है और मिलिट्री एरिया में है। और यहाँ उनके पिताजी अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ मिलिट्री में सूबेदार मेजर थे और यहाँ उन कोर्स करने आए और कोर्स करने आने के बाद बाबा साहब यहाँ पर जन्म हो गए और कुल 2-2.5 साल रहे और वो कोल्हापुर चले गए सतारा। यह कहानी यहाँ से चलती है और आज यह स्मारक है। इस स्मारक में पूरे भारत में बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भगवान बुद्ध का श्रवण करके आगे बढ़ रहे हैं और इसी की सब में बड़ी उपलब्धि ये है कि आज हमारे दलित महापुरुष लोगों के हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई जयंती जब कोई आता है महापुरुष की तो उनकी जयंती मनती है और इसी प्रकार से यहाँ से बाबा साहब का संदेश पूरे भारत में जा रहा है। यही स्मारक एकमात्र स्मारक है जो पूरे एमपी में पहले कुछ ज़माने में महू छावनियाँ हुआ करती थे, आज बाबा साहब अम्बेडकर नगर स्थापित है। जहाँ से भी आप टिकट लोगे महू का नाम खत्म हो चुका है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्लेटफार्म का नाम घोषित हो गया है, महू का नाम घोषित हो गया इस शहर का। ये सब में बड़ी उपलब्धि है। ये जय भीम जय भारत। 7 के अंदर में जो ब्रिटिश और अफगानिस्तान का युद्ध छिड़ा वो 1890 तक युद्ध चला। उस युद्ध के अंदर में डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी रामजी सूबेदार सकपाल उस युद्ध में थे और वो युद्ध जीत के आए 1890 में। जब युद्ध जीतने के आने के बाद में यहाँ पर मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वार के अंदर में उनको यहाँ पर जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों के नज़दीक हम खड़े हैं, हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मस्थल पे खड़ा रहने का मौका मिला। आज उनके अस्थियों को दर्शन करने का सुबह शाम हम लोग वंदना करने का एक मौका मिलता है। उनके पिताजी जब यहाँ आए तो 1890 के अंदर में यहाँ पर युद्ध जीतने के बाद में उनको सरकारी क्वार्टर दिया गया और सरकारी क्वार्टर देने के बाद में यहाँ पर इसी स्थान पे उनको सूबेदार की पोस्ट मिली और इसी स्थान पे उनका जो ब्रिटिश और अफगानिस्तान का जो युद्ध जीत के आए थे उसके सम्मान के अंदर में उनको यहाँ पर इसी स्थान पे उनको तलवार भेंट की गई थी। और 14 अप्रैल 1891 के अंदर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यहाँ जन्म हुआ। धन्य है मध्य प्रदेश और धन्य है ये भारत देश जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ और हम लोग धन्य हैं आज बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान यहाँ पर गाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पॉलिटिकल पावर से डॉक्टर अम्बेडकर सत्ता के मंदिर पे कब्जा करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं। और आज बड़े पैमाने के अंदर में जो समाज सांसद विधिमंडल की ओर जाने के लिए अग्रसर हो रहा है और कई बहुत ही जल्दी सांसद विधिमंडल के अंदर में ये मरा हुआ समाज अपनी विचारधारा को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर सांसद विधिमंडल में जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ में जय भीम नवबुद्धा में यहाँ से जन्म स्थल पूरा बाबा साहब जन्म स्थल से लेकर पूरे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून लड़ा था उसके बारे में संविधान कैसा बना, उस प्रकार से किन किन लोगों से मिले, कौन कौन से पद पे रहे, वो जानकारी आपको पूरी में उपलब्ध करवाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ा बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिन्होंने फेस्टिन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की थी। भीमराव अम्बेडकर की यह तस्वीर आपको सामने दिख रही है। यह पूरी तरह से बना हुआ है, उसको दृश्य दिखाया गया है। यह लकड़ी से बना हुआ है। आप देख, यह चित्र जो सामने दिख रहा है यह तत्कालीन राष्ट्रपति श्री R.K. वेंकटेरमन द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सन 1951 में दिया गया था। यह चित्र उसका बना हुआ है, भारत रत्न का। भीमराव अम्बेडकर और उनकी धर्मपत्नी ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसकी तस्वीर बनी हुई है। ये स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी के समक्ष सौंपा गया। 25 नवंबर 1949। ये भीमराव अम्बेडकर जी 5 दिसंबर को रात
जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्ति लिखते हुए नानक चंद, रत्तू और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। भीमराव अंबेडकर जुलाई 1913 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए थे और वर्ष 1915 तक वहाँ के ग्रंथालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययन होकर सबसे आखिर में जाने वाले सिद्धार्थ भीमराव अंबेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब मिलेन महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इसकी नींव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा रखी गई। यरवाड़ा जेल में आम वृक्ष के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गांधी जी देश को आपकी ज़रूरत है, अमरण अनशन के हथियार हर जगह न चलाइए। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक बना हुआ है। आपको यहाँ पर ऊपर की जानकारी बताऊंगा। मैं गेट पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ की जानकारी दूंगा आपको मैं। ये ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सभी कहाँ का क्या क्या कार्य किया उसके फ़ोटो लगे हुए हैं, उसकी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। मुंबई में समस्त सैनिक दल के साथ में यह वर्ष 1954 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देश के विश्व बौद्ध सम्मेलन में प्रतिवेदन पढ़ते हुए पास में श्रीमती सविता अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गांधी जी से चर्चा करते हुए चित्र 1932 पूना पेट पर गांधी जी से चर्चा करते हुए अंबेडकर अपने परिवार के साथ बैठे हुए तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर बना हुआ है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगवान बुद्ध के सामने उनको चरण में नमन करते हुए 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों को संबोधित करते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात समुदाय को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शाम को तो यहाँ का बहुत ही शानदार दृश्य दिखता है। आप लाइट दिख रही होगी यहाँ पर और ग्राउंड बहुत ही शानदार बना हुआ है।